नमस्कार, मैं राम एस सुमन, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज आपसे आपका फरवरी 2026 कैसा रहेगा। आज मैं जो मूलांक लेने जा रहा हूँ, जिनका भी मूलांक 4 है, 5 है, 6 है, उनके बारे में बताऊँगा। तो जिनका भी मूलांक 4 है, उनका फरवरी 2026 इस प्रकार रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी को अगर आप सेल करना चाहते हैं या कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, जो भी एक परमानेंट जिस चीज़ को हम बोलते हैं, असेट जिसको बोलते हैं, जो इमूवेबल हैं, उसके अंदर आप इस मंथ में कर सकते हैं। वो अगर आप उसको परचेज़ करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। अगर आप सेल करते हैं तो भी आपकी रुकी हुई जो अगर प्रॉपर्टी है जिसको आप सेल नहीं कर पा रहे, तो इस बार आप सेल करने के लिए आप उसकी कोशिश करें। आपकी वो प्रॉपर्टी भी सेल होगी और उसमें आपको अच्छा लाभ मिलने की भी संभावना है। और उसी के साथ साथ ये बताना चाहूँगा, मैं किसी भी चीज़ को, कोई भी अगर बिज़नेस है, अगर आप उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, थोड़े से उस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा फेरबदल करना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए बढ़िया, आप उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसी तरह जॉब के अंदर भी आप कुछ हल्की सी चेंजेस वगैरह चाहते हैं, तो आप एडिशनल कुछ और भी चीज़ों को आप साथ साथ कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको फिर से एडवाइस करूंगा कि जैसे आपका जो मूलांक है, जो आपका प्लैनेट है, वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो आप मेंटल प्रेशर ना लें किसी प्रकार का, और हमेशा जो भी काम करें पेशेंस रख कर करें, ताकि आपकी हेल्थ के ऊपर किसी प्रकार का फ़र्क ना पड़े। अब हम बात करते हैं जिनका भी मूलांक 5 है, उनके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। उनकी इस मंथ में मतलब मूवमेंट खूब रहेगी, जैसे मतलब टूर हो गया, रिश्तेदारी में आना जाना हो गया, मित्रों से मिलना जुलना हो गया, और आपको अपने काम में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कई नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। उस अपॉर्चुनिटी के अंदर हो सकता है आपका जॉब की या बिज़नेस की वजह से आपका ट्रैवल भी हो, यानी कहने का मतलब है कि आपके ट्रैवल के भी काफ़ी चांसेस हैं, और आपके जॉब चेंजेस होने के भी चांसेस हैं। अगर आप सेल्स में हैं तो बहुत बढ़िया करेंगे, और अगर आप नेटवर्किंग के अंदर हैं तो आपके लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ साथ मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप कुछ भी डिसीज़न लें, उसको बिना सोचे समझे ना करें। अगर आप बिना सोचे समझे उस काम को करेंगे तो उसके अंदर आपको नुकसान होने की संभावना है। इसलिए जो भी डिसीज़न लें सोच समझ कर लें, उसके लिए थोड़ा समय लें, और उसके बाद डिसाइड करके उस वर्क को या बिज़नेस को एग्जीक्यूट करें। अब हम जिक्र करेंगे मूलांक 6 की। जिन लोगों का भी मूलांक 6 है, उन लोगों के लिए जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो कंसल्टेंसी के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे वो किसी बिज़नेस के अंदर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर भी हो, तो उनको अपने काम की वजह से, काम के अंदर उनकी इतनी अच्छी आउटपुट आएगी, उनको उसके अंदर एप्रिसिएशन मिलेगा, एक रिकॉग्निशन मिलेगा उनको इसके अंदर। तो ये मंथ उनके लिए एक रिकॉग्निशन के लिए है, बहुत ही अच्छा मंथ है। सेकंड थिंग ये है कि जो आपकी जो पैसा है, जो आपके पास पैसा आएगा, इस मंथ आपका माइंड इस तरह से होगा कि अपनी फैमिली के कंफर्ट के लिए आप अपने घर की वस्तुओं को खरीदने के अंदर मतलब आप इच्छुक होंगे, और कहने का मतलब ये है कि आपका कंफर्ट के ऊपर पैसा खर्च होने की पूरी संभावना है। इसी के साथ में ये जो आपका मंथ है, अगर आप कोई काम करते आ रहे हैं, जॉब करते आ रहे हैं, तो इसमें आपकी स्टेबिलिटी होने की पूरे के पूरे चांसेस हैं, ताकि जो भी आप काम करें उसमें आप स्टेबल इस मंथ के अंदर होंगे। आप इसी के साथ साथ ये भी एडवाइस करना चाहूँगा कि आप कोई भी जो कार्य है उसको मतलब इमोशनली ना करें, और उसको इमोशनली पेंडिंग भी ना करें। और इसी के साथ साथ ये कहूँगा कि अगर आपको शुगर वगैरह की समस्या है, या आपको और किसी तरह की भी डिसीज़, ख़ास तौर से शुगर वगैरह की भी समस्या है, तो आप अपनी मेडिसिन का ख़ास तौर से ध्यान रखें। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो शुगर से, आपके शुगर हाई या लो होने से आपकी सेहत बिगड़ने के चांसेस हैं। इसलिए बी केयरफुल, आप दवाई समय पे लें, और जो आपको रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को आप फॉलो करें। धन्यवाद।